उपन्यास का अगला अध्याय है अपने हिस्से का मौन। प्रयागराज, संगम पुण्य स्नान। इस तरफ गंगा की रेत बिखरी थी, उस ओर यमुना की। सरस्वती भीतर से संगम में प्रवेश कर रही थी। सम्राट हरिसेन ने संगम स्थल में डुबकी लगाई, फिर जी भर के संगम के दूर तक बिखरे दृश्य को देखा। सारस पक्षियों के झुंड से संगम अटा पड़ा था। तट के किनारे श्रद्धालु पूजा में लगे थे। महाराजा के पुण्य स्नान के पश्चात राजमहिषी ने भी डुबकी लगाई। वापसी में महाराज ने कहा, जीवन भर इतनी सारी नदियों में स्नान किया, कभी वैसा आनंद महसूस नहीं हुआ जो इस पुण्यदायी नदी में हुआ। फिर मल्लाह ने नाव वापसी के लिए बढ़ा दी। राजमहिषी ने कहा, आपके सारे पाप नष्ट हो गए। गंगा जी ने आपके सारे पाप हर लिए। सम्राट ने कहा, मैंने कौन से पाप किए हैं? राजमहिषी बोली, ऐसा मैं लिखती जाऊं तो पूरी पांडुलिपि बन जाए। राजमहिषी ने मुस्कुराते हुए कहा था। सम्राट बोले, बताओ क्या पाप किए हैं मैंने? राजमहिषी बोली, इतने सारे विवाह किए आपने। जब मुझे राजधानी लाए थे तो कहा था कि तुम मेरे लिए सीता जैसी हो। सम्राट बोले, जीवन में राम की भूमिका मुश्किल है। साम्राज्य को टिकाए रखने के लिए कृष्ण जैसी लीला करनी पड़ती है। वैवाहिक संबंध उसका ही हिस्सा है। इतिहास इसकी साक्षी देता है। मुझ पर कितने आक्षेप लगे कि मैंने शिरीन से विवाह किया। क्या चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से विवाह नहीं किया था? राजमहिषी बोली, आप तो गुस्सा हो गए। मैं तो सिर्फ एक दूसरा पक्ष दिखा रही थी कि अपने प्रेम को बांटकर हम रानियां कितनी क्षोभ महसूस करती हैं। महाराज बोले, हाथों में भी कितनी उंगलियां होती हैं, लेकिन हमेशा एक ज्येष्ठ उंगली तो होती है। राजमहिषी बोली, हाँ, और वो स्थान मिलता है सुंदर रानियों को। मैं तो अंगूठे की तरह हूं, यही आता है हिस्से में। सम्राट बोले, कितनी सारी स्त्रियां तुम्हारे सौभाग्य से ईर्ष्या करती हैं राजमहिषी। ज्येष्ठा होने के नाते तुम्हारे ही हिस्से में आना है सारा सुख। फिर भी कभी कभी तुम्हारा ऐसा रुक्ष व्यवहार मुझे बहुत दुख देता है। तेज हवाएं चलने लगी और लहरें तेज हो गईं। नाविक का संघर्ष भी तेज हो गया। अपने को संभालते हुए राजमहिषी ने कहा कि मैं तो आपको छेड़ती हूं, आप क्यों इतना गंभीरता से ले लेते हैं मेरी बातों को? जब ऐसे भावुक होते हैं तो मेरा विश्वास एकदम मजबूत हो जाता है कि मेरा सौभाग्य चिरकाल तक बना रहेगा। सम्राट कहे, सौभाग्यवती हो राजमहिषी। नाव किनारे आई। प्रयाग के महासामंत के अनुचरों ने अक्षय वट के बारे में बताया। कहा कि जो जीवन से ऊब जाते हैं वे अक्षय वट से छलांग लगाकर सदा के लिए जीवन छोड़ देते हैं। राजमहिषी ने कहा, कौन से ऐसे लोग हैं जो इतना सुंदर जीवन यूं ही छोड़ देते हैं? सम्राट बोले, देखो रानी, इस प्रश्न का उत्तर कम से कम मैं तो नहीं दे सकता। जिसके जीवन में इतनी समृद्धि, विस्तृत साम्राज्य, प्रेमिल पत्नी और यशस्वी पुत्र पुत्री हो, वो इस प्रश्न के बारे में कैसे उत्तर दे सकता है? कुछ समय पश्चात महासामंत जयदेव भी आ गए। उन्होंने सम्राट के कल्पवास की तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी। महाराज ने पूछा कि कल्पवास में क्या करना पड़ेगा। जयदेव ने बताया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, इसके पश्चात दीपदान और संगम स्नान, जैसे आज कर लिया। इस अवधि में जितना मौन रहे उतना अच्छा। सम्राट ने कहा, मौन की साधना मुझसे नहीं होगी। मौन का जो पुण्य मिलता हो उतना काटकर बाकी पुण्य मुझे दे दिया जाए, मुझे स्वीकार्य होगा। महारानी बोली, मैं आपके हिस्से का मौन भी रखूंगी। सम्राट मन ही मन मुस्कुराए। प्रकट रूप में कहा, देवी, मेरा भाग्य है जो आप मेरी पुण्य वृद्धि के विषय में इतनी चिंतित हैं। महासामंत जयदेव से सम्राट ने पूछा, कल्पवास के दौरान कुछ दिन जो आराम के होंगे, उसके उचित उपयोग के लिए क्या कुछ योजना आपने बनाई? जयदेव ने कहा, जी महाराज, आपका पहला दौरा कौशाम्बी का होगा। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु धर्मप्रिय ने आपके सम्मान में एक सभा का आयोजन किया है। आपके मनोरंजन के लिए हम आपको उन हस्ती वनों में ले जाएंगे जहां पर जंगली हाथियों को पकड़ने एवं उन्हें पालतू बनाने महती कार्य किया जा रहा है, जैसा कि आपने चाहा था। तीसरी यात्रा अयोध्या की होगी।
भगवान राम की जन्मभूमि साकेत में आप श्री राम के दर्शन करेंगे।